नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वास्तु लर्निंग का टॉपिक है कैसे बार चार्ट को यूज़ करते हुए अपने घर की 16 दिशाओं को बैलेंस किया जाता है। अब दोस्तों, हमने अपनी बार चार्ट वाली वीडियो में समझा था कि कैसे हमने ग्राफ पेपर पे अपने घर के नक्शे को लेकर एक बार चार्ट को बना लेना है और उस बार चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेंथ पता करनी है 16 दिशाओं की, यानी कि प्रत्येक दिशा की कितनी स्ट्रेंथ है और उसके जो गुणधर्म है वो हमारे जीवन में कितना प्रभाव दे रहे हैं। अब दोस्तों, 16 दिशाएं अपने एक यूनिक ट्रेट्स के साथ काम करती हैं, उनके एक यूनिक गुणधर्म है जिसके अकॉर्डिंग वो हमारे जीवन में सुखद और दुखद घटनाओं को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह दोस्तों, बार चार्ट को देखना है क्या वह घटनाएं हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, उसके लिए जो कारण है वह है उस दिशा में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि का होना जो उस दिशा के खिलाफ है या एंटी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया गया है जाने अनजाने जिससे हमारे जीवन में हमें नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर हमने कोई यूटिलिटी ही ऐसी वहाँ पे प्लेस कर दी है जिसकी वजह से भी हमें दिक्कतें देखने को महसूस हो रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की दिशा से। नॉर्थ की जो दिशा है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और काम धंधे में हमारे क्लाइंट्स को बताती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में सुअवसरों की कमी है, आप मनचाहा काम नहीं कर पा रहे, नौकरी में तबादला नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी जोन को देखना है? नॉर्थ की दिशा को देख लेना है। मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कितनी है? यदि वह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है, इसका मतलब हमारे जीवन में क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, हमें मनचाही चीज़ें करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और यदि वह बैलेंस स्टेज में है तो इट्स मीन वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी ऐसी कर दी गई है जो उस दिशा को, नॉर्थ की दिशा को हैम्पर कर रही है, यानी कि नॉर्थ की दिशा में अपॉर्चुनिटीज़ और क्लाइंट्स को आने में बाधा क्रिएट कर रही है। और इसी तरह दोस्तों देख लेना है, यदि वह बैलेंस है तो क्या कोई यूटिलिटी पड़ी है वहाँ पे, या वहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है आपके द्वारा जिससे नॉर्थ के आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों और जांच लेना है कि नॉर्थ की दिशा कहीं मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से ज़्यादा तो नहीं है। तो ऐसे में आपको क्रेविंग रहेगी, आपके सामने बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे और बहुत सारे अवसरों और क्लाइंट के चलते आप उन चीज़ों को अच्छे से अपने लिए कैप्चर नहीं कर पाएंगे या आपको सही डिसीज़न लेने में परेशानी होगी। बहुत ज़्यादा क्लाइंटों के चलते आप जो है अड़ियल भी हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस दिशा को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देख लीजिए, यदि वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी आ गई है तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। यदि कोई यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस कर दिया गया है जिसको हटाना संभव है तो सबसे पहले हम उसे हटाएंगे। अब दोस्तों और क्या करना है? नॉर्थ की दिशा को बैलेंस करने के लिए आपने ब्लू कलर को यूज़ करना है, क्योंकि नॉर्थ की दिशा वाटर की है और वाटर का कलर ब्लू होता है। इसी तरह दोस्तों आगे की दिशा जो है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपके इम्यून सिस्टम को गवर्न करती है। अब इम्यूनिटी वीक हो रही है, कुछ भी आप बाहर का खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, आपको जाने अनजाने कोई ना कोई बीमारी या समस्या घेरे हुए है आपके स्वास्थ्य से लेकर। इसी प्रकार परिवार में भी आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो ऐसी अवस्था में क्या देखना है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को जांचना है। अब बार चार्ट में कैसे देखना है? बार चार्ट में देखना है क्या यह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है इसका दिशा बल मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है। कम है तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और अगर बैलेंस है तो ऐसी अवस्था में ये चेक कर लेना है कहीं वहाँ पे कोई यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट या कोई एक्टिविटी तो ऐसी नहीं हो रही है जो उस जोन के अच्छे प्रभावों को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। अब दोस्तों इसी तरह आपने देख लेना है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसका दिशा बल जो है कहीं मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा है तो ऐसी अवस्था में आप अननेसेसरी का बर्डन लेंगे या गूगल में ढूंढते रहेंगे कि स्वस्थ कैसे रहना है, या अपनी सेहत को लेके बेकार की चिंताओं में घिरे रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में भी उसको बैलेंस कर लेना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने क्या चीज़ देखनी है दोस्तों? सबसे पहले जांच लेना है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से
रेड कलर या येलो कलर अवेलेबल तो नहीं है किसी भी रूप में। अब इसको क्या करना है, आप रिमूव कर दीजिए और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आपने वहाँ पे ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस कर देना है। इसी तरह दोस्तों अब आगे की जो दिशा आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो होती है वो हमारे माइंड और क्लैरिटी के बारे में बात करती है। अब मान लीजिए आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, तो ऐसी अवस्था में कहाँ देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का सिर कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पे क्या चीज़ और जांच लेनी है, वहाँ पे देख लेना है किसी भी प्रकार से कोई कील या नुकीली चीज़ तो नहीं रखी हुई है, तो आपने उस चीज़ को हटा देना है। अब दोस्तों और क्या चीज़ चेक करनी है, बार चार्ट में कैसे देखना है, बार चार्ट में देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वह कहीं मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम तो नहीं है। तो ऐसे में क्या रहेंगे, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, आपको क्लैरिटी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह जो दिशा है वह घटी हुई है, उसका दिशा बल जो है वो एक कम है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अब दोस्तों आपने जांच लिया कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा तो बैलेंस है, परंतु फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, आप ठीक से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं और आपको करना क्या है ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है किसी भी तरीके से कोई स्टोरेज ना हो, फायर की कोई एक्टिविटी वहाँ पे ना हो रही हो, कोई यूटिलिटी ऐसी ना रखी हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, या ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो। मान लीजिए अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ओवरहेड टैंक भी रखा है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिमाग जो है वो भारी भारी है। तो ऐसी अवस्था में नॉर्थ ईस्ट को आपने बैलेंस करना है। बहुत बढ़िया रहता है कि नॉर्थ ईस्ट को आप हमेशा क्लियर रखें, वहाँ पे कोई भी हल्का फुल्का फर्नीचर आप रख सकते हैं या फिर उस दिशा को आप मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने चेक किया नॉर्थ ईस्ट की दिशा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्लैरिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी, बहुत सारे ऑप्शन आपको चाहिए होंगे जिससे आप कोई डिसीजन ले पाए, लेकिन फिर भी आप नतीजों पर नहीं पहुंच रहे होंगे क्योंकि आपको क्लैरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, आपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है, आपने ब्लू कलर यूज़ करना है। और बहुत बढ़िया रहता है यदि आप नॉर्थ ईस्ट में वाइट कलर को इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो कि आपकी इंजॉयमेंट के बारे में बताती है, आपके फन की दिशा है। अब दोस्तों ये बच्चों से रिलेटेड भी दिशा है। यदि आपको संतान से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या चेक करना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डिसबैलेंस को चेक कर लेना है। अब दोस्तों बार चार्ट में इसको कैसे चेक करना है, बार चार्ट में आपने चेक करना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसका दिशा बल मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से यदि घटा हुआ है तो आपको आपके जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपने चेक किया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा बार चार्ट में तो बैलेंस दिखा रही है, लेकिन आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन विदेश यात्रा हो नहीं पा रही है। कौन सी दिशा को देखना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को देख लेना है। बैलेंस है लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है दोस्तों, येलो, व्हाइट और रेड कलर को वहाँ से रिमूव कर देना है। वहाँ पे देखिए कौन सी एक्टिविटी ऐसे आ गई है, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस कर दिया गया है, या कोई पिक्चर तो नहीं ऐसी लगी है जिसमें ये कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपने इन चीज़ों को वहाँ से हटा देना है। अब दोस्तों आपने जांचा बार चार्ट में कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे में क्या रहेंगे, क्रेविंग रहेगी, आप इंजॉयमेंट के चक्कर में अननेसेसरी के खर्चे करेंगे। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वो आती है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा आपकी कनेक्टिविटी के बारे में बताती है। आपकी कनेक्टिविटी संसार से, अपने आप से कैसी है यह बता रही है। यदि किसी भी तरीके से इसमें संतुलन नहीं है, यानी बार चार्ट में मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से ईस्ट की दिशा कम है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो आपके कनेक्शन होंगे, जो भी आपके रिलेशन होंगे, उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होंगे। और यदि बैलेंस है तो वहाँ पे चेक कीजिए कौन सी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। और ईस्ट की दिशा यदि मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बढ़ी हुई है तो ऐसी अवस्था में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होंगे और तब भी
आप उनसे उचित रिजल्ट नहीं ले पा रहे होंगे। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वो आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा जो होती है वह आपकी चर्निंग को बताती है। जो भी आप सोच विचार करते हैं अपने जीवन में, जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी गतिविधि करनी है, कौन सा ऐसा एक्शन लेना है जो आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल पाए। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को देखेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो भी आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा को जांचेंगे। और बार चार्ट में इसको कैसे चेक करना है, यदि वह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है तो क्या होगा, आप एनालाइज ही नहीं करते होंगे चीज़ों को, जल्दी से किसी काम को करने की जल्दबाजी में ही अपने काम को ख़राब कर लेते होंगे। और यदि यह बैलेंस अवस्था में है तो आपने क्या चेक करना है, वहाँ पे एक्टिविटी को चेक कीजिए, यूटिलिटी को चेक कीजिए और ऑब्जेक्ट को चेक कीजिए। और किसी भी तरीके से यदि वहाँ पे येलो कलर और वाइट कलर है तो आपने उसको क्या करना है, हटा देना है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है साउथ ईस्ट की दिशा, जो आपकी मनी के बारे में बताती है। कितना पैसा होगा, कितना धन लाभ होगा, कहीं धन फंसेगा तो नहीं, और धन के आने के स्रोत को कैसे खोला जाए इसके बारे में भी साउथ ईस्ट से देखा जाता है। अब दोस्तों बार चार्ट में इसको चेक कर लेना है। बार चार्ट में साउथ ईस्ट की दिशा मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में हमेशा पैसों की किल्लत रहेगी, अभाव रहेगा। और दूसरी ओर यदि यह बार चार्ट में बैलेंस अवस्था में है और फिर भी आपको पैसे से संबंधित कोई दिक्कत देखने को मिल रही है तो इस अवस्था में आपने क्या चेक करना है, यहाँ से किसी भी प्रकार से काले और नीले रंग को हटा देना है। और दोस्तों एक्टिविटी को चेक कर लेना है, यूटिलिटी को चेक कर लेना है और ऑब्जेक्ट को चेक कर लेना है। दोस्तों अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट को लेकर हम और डिटेलिंग करेंगे कि कैसे इनको जांचना है, प्रत्येक दिशाओं में इनके कैसे गुणधर्मों को भी जांच लेना है। दोस्तों साउथ ईस्ट की दिशा यदि बार चार्ट में मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत अधिक बढ़ी हुई है तो ऐसी अवस्था में आपको क्या रहेगा, पैसे की क्रेविंग रहेगी, जिसकी वजह से आप लोग जीवन में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, उचित और अनुचित में अंतर ही नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, जो आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है। कितना कॉन्फिडेंटली आप अपने जीवन में परफॉर्म कर पाते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातों को रख पाते हैं, इसके बारे में कौन सी दिशा बता रही है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा बता रही है। यदि यहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस है, कैसे देखना है, बार चार्ट में चेक कर लेना है। मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से यदि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा कम है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप अपनी बातों को रख पाने में, कह पाने में अपने आप को असहज महसूस करेंगे। इसी तरह दोस्तों यदि बार चार्ट में यह दिशा बैलेंस है और फिर भी आपको अपने जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है तो ऐसी अवस्था में क्या चेक कर लेना है, वहाँ पे चेक कर लेना है कहीं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट या यूटिलिटी ऐसी तो नहीं है जो वहाँ की दिशा के परिणामों को रोक रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, इन चीज़ों को वहाँ से हटा देना है। और बैलेंस करने के लिए क्या करना है दोस्तों, बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे पीच कलर को इंट्रोड्यूस कर देना है। इसी तरह दोस्तों बार चार्ट में चेक कर लेना है यदि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप अपने कामों को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है साउथ की दिशा, जो आपके रिलैक्सेशन, आपके नेम और फेम के बारे में बताती है। यदि वह बार चार्ट में मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है तो आपको आपके जीवन में नींद का अभाव देखने को मिलता है। आपके द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट सामने वाला ले जाता है। इसी तरह दोस्तों आपके कामों का आपको यश नहीं मिल पाता। तो ऐसी अवस्था में आपने साउथ की दिशा को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, पीच कलर आपने यूज़ करना है। अब दोस्तों आपने देखा कि साउथ की दिशा बार चार्ट में बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपको आपके जीवन में इससे संबंधित नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या चेक कर लेना है, एक्टिविटी को चेक कर लेना है, यूटिलिटी को चेक कर लेना है और ऑब्जेक्ट को चेक कर लेना है। यदि कोई ऐसी एक्टिविटी है तो पंच तत्व की तत्व शुद्धि की एक्टिविटी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है और उस
दिशा को बैलेंस कर लेना है। बार चार्ट में आपने चेक कर लेना है, यदि साउथ की दिशा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो अपने नाम के लिए, अपने रुतबे के लिए आप अननेसेसरी के खर्चों को अपने जीवन में करते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आप इसको बैलेंस कर लेंगे। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वह दिशा आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा डिस्पोजल के बारे में बताती है। जाने अनजाने कई बार हम अपने पास्ट को लिए हुए चलते हैं, या बहुत ज़्यादा हम अपने पास्ट को दोहराते हैं या पास्ट की ही बातें करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में कौन सी दिशा को चेक कर लेना है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को चेक कर लेना है। यदि यहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस है तो आपने इसको क्या करना है? बैलेंस कर लेना है। अब दोस्तों आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसी अवस्था में भी आपने कौन सी दिशा को चेक कर लेना है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को चेक कर लेना है। अब दोस्तों बार चार्ट में आपने इसको चेक करना है कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। यदि कम है तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? आप अपने घर से अननेसेसरी की चीज़ों को हटा ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी अवस्था में इसको बैलेंस कर लेना है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा आपने चेक किया कि बार चार्ट में बैलेंस है, तो ऐसी अवस्था में क्या देखना है? वहाँ पे एक्टिविटी को देख लेना है, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट को चेक कर लेना है। कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं रख दिया है जिसकी वजह से आपको जीवन में दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्या वहाँ पे नीला या काला रंग अवेलेबल तो नहीं है? तो इन चीज़ों को भी आपने वहाँ से हटा देना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ना हो या आपके घर का वैल्यूएबल मटेरियल यहाँ पे ना रखा हो। अब दोस्तों इसी तरह आपने चेक किया यहाँ पे, यदि यह मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसी अवस्था में भी आपको इस दिशा के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वह आप ले ही नहीं पाते हैं। अब दोस्तों अगली जो दिशा है वह है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा आपके रिलेशनशिप के बारे में बताती है, आपके पितरों की दिशा है, आपके डीएनए के बारे में बताती है, आप कितना ग्रो करेंगे इसको भी बताती है। तो ऐसी अवस्था में इस जोन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस करने के लिए आपने कौन से कलर को यूज़ करना है? येलो कलर को यूज़ करना है। बार चार्ट में चेक कीजिए, कहीं यह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपको पितरों का आशीर्वाद मिलने में दिक्कतें आ रही होंगी, आप अपनी स्किल को अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे होंगे, आपके रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, बच्चों के विवाह होने में आपको दिक्कतें आ रही होंगी। ऐसी अवस्था में इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों यदि यह बार चार्ट में बैलेंस अवस्था में है तो आपने क्या चीज़ चेक करनी है? एक्टिविटी को चेक कर लीजिए, यूटिलिटी को चेक कर लीजिए, वहाँ पे कोई एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा है, उसे रिमूव कर दीजिए। तो बार चार्ट में आपने चेक कर लेना है कहीं बार चार्ट में ये मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या देखा गया है कि व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करता है अपने बॉस से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, समाज से, अपने परिवार से, माता पिता से। तो यदि कलह कलेश देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट की जोन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं रिश्तों से। इसके लिए यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार से कोई आपने प्लांट रख दिया है तो आपने उस प्लांट को वहाँ पे से रिमूव कर देना है और क्या करना है? वहाँ पे आपने बैलेंस को क्रिएट करना है। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वो दिशा आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है क्योंकि यह दिशा आपके एजुकेशन के बारे में बात करती है, आपके बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करती है, आपकी खुद की एजुकेशन के बारे में बात करती है, आपकी सेविंग को बताती है। कितना सेव करेंगे, बच्चों ने जो याद किया है वो कितना रिटेन कर पाएंगे, यह इस दिशा से ही पता लगता है। यदि यह बार चार्ट में मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा घटी हुई है तो ऐसी अवस्था में बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं परंतु रिटेन नहीं कर पाते, यानी याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको हमने बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए हमने कौन सा कलर यूज़ कर लेना है? बैलेंस करने के लिए दोस्तों आपने जो कलर यूज़ करना है वो यूज़ करना है वाइट कलर को। इसी तरह दोस्तों आपने बार चार्ट में चेक किया, यह दिशा बैलेंस है लेकिन फिर भी आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, आपको सेव ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? आपने इस यहाँ पे चेक कर लेना है कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा हुआ है, कोई यूटिलिटी तो ऐसी नहीं आ गई है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ से इस यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट को आपने बैलेंस कर देना है। इसी तरह दोस्तों बार चार्ट में आपने चेक कर लेना है कहीं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बड़ी तो नहीं हुई है,
ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करते हैं, सेविंग करने के लिए अपने ज़रूरी खर्चों को भी रोकते हैं और सेविंग में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है वेस्ट की दिशा, जो आपकी प्राप्तियों की दिशा है। जो भी आप जीवन में कार्य करते हैं उससे जो भी आपको प्राप्तियां होने वाली हैं उसके बारे में ये बात करती है। यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से उन्हें कितनी प्राप्ति होगी, यदि आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधे में आपको कितना लाभ होने वाला है, यह इस दिशा से पता लगता है। अब दोस्तों बार चार्ट में इसको चेक कर लेना है। बार चार्ट में आपने चेक करना है कहीं यह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, तो आपके जीवन में प्राप्तियों का अभाव रहेगा, गेन की कमी रहेगी। ऐसी अवस्था में आपने इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कौन से कलर से करना है, बैलेंस करना है आपने इसको वाइट कलर से। अब दोस्तों आपने चेक किया कि वेस्ट की जो दिशा है वह बार चार्ट में तो बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में प्राप्तियों का अभाव है, आपको गेन ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या चेक कर लेना है, वहाँ पे यूटिलिटी को देख लेना है, ऑब्जेक्ट को देख लेना है, कौन सी ऐसी गतिविधि वहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से आपको जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको आपने बैलेंस कर लेना है। अब दोस्तों आपने चेक किया यह मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो प्राप्तियों के लिए व्यक्ति अननेसेसरी की भागदौड़ बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसी अवस्था में भी इसको बैलेंस ही करना है। अब दोस्तों अगला जो जोन आता है वो आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन, जो कि डिप्रेशन का जोन है। यदि आपको आपके जीवन में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, कोई आप काम कर रहे हैं, काम की अधिकता के कारण आप डिप्रेस्ड हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, तो ऐसी अवस्था में आपने कौन सी दिशा को चेक कर लेना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को चेक कर लेना है। अब दोस्तों बार चार्ट में इसको चेक कर लेना है कहीं यह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो इसको आपने बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कौन से कलर से करना है, वाइट कलर से इसको आपने बैलेंस कर लेना है। अब दोस्तों यदि ये बार चार्ट में बैलेंस अवस्था में और फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में वहाँ पे आपने चेक करना है एक्टिविटी को, यूटिलिटी को, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो आपने क्या कर लेना है, उसको रिमूव कर देना है। रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उसके नीचे क्या करना है, आपने वाइट या ऑफ वाइट कलर का मैट रख देना है। अब दोस्तों इसी तरह आपने चेक कर लेना है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा कहीं बार चार्ट में बहुत अधिक बढ़ी हुई तो नहीं है। बढ़ी हुई अवस्था में आपका डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अवस्था में भी इसको बैलेंस कर लेना है। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा आती है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा आपके संबंधों के बारे में बात करती है, आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करती है, आपकी बैंकिंग के बारे में बात करती है। कितना धन जोड़ेंगे आप, बैंक से आपके रिलेशन कैसे होंगे, क्या बैंक में आपका लोन पास हो पाएगा, क्या बैंक में कोई आपने फाइल लगाई है वो रिजेक्ट होगी या सिलेक्ट होगी, सभी इसी दिशा से देखना पड़ता है। और तो और आपको कौन आपके जीवन में सपोर्ट करने वाला है और आप किसका सपोर्ट बनने वाले हैं, यह भी इसी दिशा से देखेंगे। अब दोस्तों नॉर्थ वेस्ट की दिशा यदि बार चार्ट में मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से कम है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, आप कभी भी लोन ले ही नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन में कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे या लोगों की ऐसी सहायता नहीं मिल पाएगी जो आपको तरक्की दिलाए। तो ऐसी अवस्था में आपने नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कर लेना है। नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है, वाइट कलर यूज़ कर लेना है। दोस्तों इसी तरह यदि ये बार चार्ट में बैलेंस अवस्था में और फिर भी आपका सपोर्ट सिस्टम डगमगाया हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपने वहाँ पे एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट चेक कर लेना है कहीं वह एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट उस दिशा के अच्छे परिणामों को आपके जीवन में आने से रोक तो नहीं रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपने इसको तत्व शुद्धि द्वारा बैलेंस कर लेना है। और दोस्तों बार चार्ट में ही चेक कर लेना है कहीं नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपको ओवर एक्सपेक्टेशन रहेगी लोगों से कि यह आगे से चलकर आकर मेरी सपोर्ट करे, और आप क्या है, हेजिटेट करेंगे लोगों को फ़ोन मिलाने से या अपना काम करवाने से। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो आपके अट्रैक्शन की जोन है। क्लाइंटों को अट्रैक्ट करने के लिए इस दिशा का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ब्यूटी से संबंधित किसी भी फील्ड में हैं तो ऐसी अवस्था में भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का
बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, या तो शादी हो नहीं पा रही है, या शादी के बाद उनके रिलेशनशिप जो है आपस में गड़बड़ा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों बार चार्ट में चेक कर लेना है कहीं यह मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, तो ऐसी अवस्था में इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने ब्लू कलर को यूज़ कर लेना है और वहाँ पे चेक करना है कि किसी भी तरीके से रेड कलर या येलो कलर अवेलेबल तो नहीं है। ऐसी अवस्था में इस कलर को आपने वहाँ से रिमूव कर देना है। अब दोस्तों यदि ये बार चार्ट में बैलेंस अवस्था में है तो आपको आपके जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बार चार्ट में आपने चेक कर लेना है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा तो बढ़ी हुई नहीं है। ऐसी अवस्था में कई केस स्टडी में पाया गया है कि एक्स्ट्रा मैरिशियल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो और व्यक्ति जो है अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में भी इसको बैलेंस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए आपने कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है? तत्व शुद्धि को आपने यूज़ करना है और कौन सा कलर यूज़ कर लेना है? ब्लू कलर यूज़ कर लेना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना यदि बार चार्ट में किसी भी तरीके से जोनल स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा है तो वह किस तरह 16 दिशाओं के गुणधर्मों को प्रभावित करती है और हमारे जीवन में उनके क्या क्या नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।